वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जानते हैं कि रेलवे में जो लेवल ऑन पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो गया है। तो पब्लिश हो गया है और उसका एप्लीकेशन डेट भी 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अप्लाई करने से पहले कौन सा पोस्ट अच्छा है, कौन सा पोस्ट बुरा है, कौन सा पोस्ट आपके लिए सुइटेबल है, जो जॉब प्रोफाइल हर पोस्ट का जैसे जानना जरूरी है पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए, वैसे मेडिकल स्टैंडर्ड भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर मेडिकल में आप लोग फेल हो जाएंगे तो आपको ऑल्टरनेटिव कोई भी पोस्ट नहीं दिया जाएगा। और कौन सा पोस्ट आपके लिए सुइटेबल रहेगा, इसीलिए आपको पहले मेडिकल टेस्ट जानना चाहिए, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पोस्ट जॉब प्रोफाइल जानना चाहिए, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा पोस्ट के लिए कैसे रहेगा, चलिए वो चीज हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। कि मेडिकल स्टैंडर्ड पे सिर्फ आंखों का पावर का चीज ही नहीं देखते, उसके साथ और भी बहुत कुछ देखा जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं जो बेसिक चीज है। तो इसमें पहले देखते हैं जो हर एक पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो फर्स्ट जो पोस्ट है उसमें है कि असिस्टेंट एसएनटी, जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें जो असिस्टेंट है उसको 3 जगह पोस्टिंग मिलता है। फर्स्ट है कि प्रोडक्शन यूनिट, दो सेकंड है कि जो सिग्नल होता है रेलवे पट्टी के ऊपर उस जगह में मेंटेन करने के लिए, और तीसरा होता है कि एसएनटी डिपार्टमेंट में जो वर्कशॉप रहता है, उस वर्कशॉप में जो मेंटेनेंस होता है उस जगह पोस्टिंग होता है। तो एसएनटी डिपार्टमेंट का पोस्टिंग इसलिए प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप और सिग्नल में होता है। तो तीनों जगह का मेडिकल स्टैंडर्ड में देखते हैं क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो जो आपका सिग्नल है उसमें बी वन मतलब ए ओपन लाइन, जितना ए बी सी मतलब ए सबसे डिफिकल्ट है मेडिकल में, बी थोड़ा इजी है और सी उससे भी इजी या आंखों में छूट दिया जाता है। तो एसएनटी डिपार्टमेंट में जो सिग्नल में अगर पोस्टिंग मिलेगा तो आपको बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में पोस्टिंग मिलेगा तो सी ऑन जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो पास करना पड़ेगा। तो बी ऑन और सी ऑन क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी हम जानते हैं। उसके साथ साथ और एक चीज जानते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होता है उन उसमें कौन सा कैटेगरी इसमें एलिजिबल है। जैसे उसमें वी ऑन मतलब विजुअली इम्पैक्ट, हियरिंग इम्पैक्ट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, ये सब लोग, और उसका जो सबकास्ट लोग होता है जैसे ओ एल सी एल जो डिटेल्स में दिया हुआ है इसमें, इस कैटेगरी का लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या मल्टीपल डिजीज वाले जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये जानते हैं जो इस पोस्ट में सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड बोला है और बी ऑन, तो सी ऑन और बी ऑन जो मेडिकल स्टैंडर्ड बोला जाता है उसमें क्या क्या चीज देखा जाता है, चलिए वो चीज हम लोग जानते हैं। तो अभी देखते हैं जो बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कैसा है। यहाँ पे दिया गया है बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड। उसमें क्या बोला है कि फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब आपको फिजिकली फिट, मिनिमम जो फिजिकल फिट होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके साथ आंखों का क्या क्या चीज बोला है कि आंखों क्या जो बोला है कि आपको चश्मा पहनकर भी चलेगा, ना पहनकर भी चलेगा, आपको 6/9 पावर आना चाहिए या मैक्सिमम 6/12, उससे ज्यादा नहीं है। और आपका अगर पावर ऑफ लेंस होता है तो वो 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो नियर विजन होता है वो 0.6 होना चाहिए। 0.6 तक आपको ग्लास और विदाउट ग्लास एलिजिबल रहता है। तो ये है बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड में। लेकिन इसमें और कुछ चीज में आपको आंखों के लिए पास करना पड़ेगा, जैसे कलर विजन, मतलब आपको हर एक कलर देखकर पहचाना है कौन सा वाला ग्रीन है, कौन सा वाला रेड है, ये हो जाता है कलर विजन। बाइनाकुलर विजन और नाइट विजन मतलब रात में दिखने का जो क्षमता होता है। मेसोपिक विजन जो होता है, हर डिफिकल्ट को जो आंखों का एग्जाम लेता है उसमें पास होना चाहिए। तो ये हो जाता है मेडिकल बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड, जो आंखों का मतलब 6/9 और 6/12, आपको चश्मा पहन करो ना पहन करो आपको होना चाहिए। 6/12 से ज्यादा होगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे जो असिस्टेंट आपका जो सिग्नल पोस्ट होता है उस पोस्ट के लिए। अभी सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। सी ऑन में भी ऑल फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या है कि आपको 6/9 जरूरत नहीं, इसमें 6/12 और 6/18 तक आपको ग्लास और विदाउट ग्लास चल जाएगा। उसमें 6/12 तक इसमें 6/18 तक है। इसमें भी आपको 0.6 तक जो नियर विजन है वो देखना पड़ेगा। और आपको आंखों से रीड और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, रीड और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, मतलब आपको नजदीक वाला काम करना और पढ़ने का जो क्षमता कि आप कुछ पढ़ सकते हो उतना क्षमता रहेगा तो आपको सी और जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आपको उसमें पास किया जाएगा। तो दोनों में एक चीज अच्छा है कि इसमें आपको स्पेक्टिकल पहनकर ही आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ये हो गया एक चीज। लेकिन बी ऑन में क्या होता है, नाइट विजन, कलर विजन, बाइनाकुलर, मेसोपिक विजन, ये सब होता है। और 6/12 तक विद ग्लासेस एलिजिबल होता है। इसके अलावा और क्या क्या मेडिकल चीज होता है इस पोस्ट में, ये आंखों का छोड़कर आपको यूरिन टेस्ट होगा, यूरेसिल जो मेन का होता है उनको यूरेसिल टेस्ट होगा, शुगर का टेस्ट होगा,
ब्लड प्रेशर का टेस्ट होगा, ईसीजी जो होता है, ये सब मेडिकल चेकअप होता है, ये सब चेक में पास होगा, उसके साथ आपको आंखों का एग्जाम में पास होगा तो एलिजिबल हो जाओगे, मेडिकल स्टैंडर्ड में पास हो जाओगे। लेकिन अगर जैसे शुगर ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम भी आता है तो देखा है रेलवे उसको छूट देता है, उसको बोल देते कि आप मेडिसिन लेके आओ, उसके बाद एक बार टेस्ट दो। लेकिन आंखों में ऐसे छूट नहीं दिया जाता है। मेडिकल में आपका शुगर ब्लड प्रेशर में वो ऑफिसर के ऊपर, जो मेडिकल ऑफिसर रहता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसमें ज्यादातर बोल देते हैं कि आप मेडिसिन लेके आओ, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ज्यादा रहता तब तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्वालिफाई नहीं करेगा। तो वो ये हो गया आपका असिस्टेंट जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके अलावा चलिए दूसरा जो पोस्ट है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट होता है वो हो जाता है असिस्टेंट वर्कशॉप, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होता है, जो उनका जिसका पोस्टिंग वर्कशॉप में होता है, जो असिस्टेंट वर्कशॉप होता है, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। और इसमें भी आपको विजुअली इम्पैक्ट, हियरिंग इम्पैक्ट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबल जो होता है वो एलिजिबल, इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे C1 का भी, इनको भी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। आपको C ग्रुप में जब मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाएगा तो आपको मेडिकल में बहुत अच्छा छूट मिल जाएगा। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमने बता दिया, विथ और विदाउट ग्लासेस, चश्मा पहनकर भी आप 6/18 तक अगर आपके आंखों का पावर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मतलब मेडिकल में छूट देता है। उसके साथ शुगर ब्लड प्रेशर ईसीजी जो नॉर्मल टेस्ट होता है ये सब चेक हो जाता है। तो असिस्टेंट जो वर्कशॉप होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ये जो लोगों को आंखों का प्रॉब्लम है उन लोग इसको पोस्ट प्रिफरेंस में पहले देने से उनको अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, असिस्टेंट ब्रीज जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, असिस्टेंट ब्रीज जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है। लेकिन इसमें विजुअल इम्पैक्ट और हियरिंग इम्पैक्ट जो फिजिकल पर्सन होता है, फिजिकल हैंडी पर्सन, वो लोग एलिजिबल नहीं होते। तो इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट ब्रीज होता है उसमें जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, कोई भी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन इसमें एलिजिबल नहीं है। तो जितना भी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है इस पोस्ट को सबसे लास्ट में दीजिए, या देने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग उसमें पास भी कर जाओगे तो आपको नहीं लेगा। और B1 में क्या होता है 6/9 या मैक्सिमम 6/12 तक विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा पहनकर भी आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड में आंखों में पास हो जाओगे। उसके साथ शुगर ब्लड प्रेशर थायराइड नहीं होता है, यूरिन, ये सब टेस्ट होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। तो ये हो जाता है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। जिसको आंखों का प्रॉब्लम है सबसे पहले C1 और C2 दे दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें तो ग्रुप डी में और लेवल 1 में तो C2 तो है ही नहीं, तो उनको पहले C1 देना चाहिए, उसके बाद B2, उसके बाद B1 देना चाहिए, ऐसे देना है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट पर, नेक्स्ट जो असिस्टेंट कैरेज और वैगन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होता है उसमें भी B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। उसके साथ असिस्टेंट लोकोशेड जो डीजल होता है, जो वो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होता है, वो भी आपका B1 में आ जाता है। लेकिन इसमें आपको क्या होता है कि जो असिस्टेंट कैरेज और वैगन है उसमें आपका विजुअली इम्पैक्ट जो फिजिकल पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपको बाकी जैसे मल्टीपल डिजिट हो गया, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो गया, आपका हियरिंग इम्पैक्ट जो पर्सन हो जाता है वो लोग एलिजिबल होता है। सिर्फ फिजिकली इम्पैक्ट पर्सन एलिजिबल नहीं होता है। और उनका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब, और एक बार बता देता हूँ, जिनको आंखों का चश्मा पहन के 6/12 तक है वो लोग पास हो जाता है। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल में डीजल शेड और इलेक्ट्रिकल शेड है, दोनों में आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और जिसमें आपको विजुअल इम्पैक्ट, हियरिंग इम्पैक्ट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिजीज सब लोग एलिजिबल होते हैं। तो इसीलिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी मैं बता दिया 6/12 तक आंखों का चश्मा पहन के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन यूनिट में भी होता है, वर्कशॉप में भी होता है। इसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इसमें हर तरह का फिजिकल हैंडीकैप पर्सन जैसे VI, फिजिकली इम्पैक्ट, हियरिंग इम्पैक्ट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिजीज वाले एलिजिबल होते हैं। और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में विथ ग्लासेस, मतलब चश्मा पहनकर भी आप लोग 6/18 तक जो डिस्टेंस विजन होता है उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो लोग चश्मा पहनते हैं वो लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। उसके साथ जो मिनिमम कुछ एग्जाम होता है, जो शुगर ब्लड प्रेशर, वो सब तो सबके लिए कॉमन होता है। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट POA जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, उसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आता है, जो 6/12 तक होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। मतलब चश्मा पहनकर 6/12 तक मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जो फिजिकल पर्सन है, विजुअली इम्पैक्ट पर्सन, और कोई भी, मतलब कोई भी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन जो होता है, फिजिकल चैलेंज पर्सन जो होता है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जो मतलब 6/18 तक आपको आंखों का छूट दिया जाता है। इसमें मल्टीपल डिजिट और जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो सब एलिजिबल होते हैं। एक्चुअली C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें जो पोस्ट में है उसमें हर जो VI, HI, LD और मल्टीपल डिजीज वाले फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होता है वो सब लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद असिस्टेंट TL AC इलेक्ट्रिकल, मतलब TL AC दो जगह होता है, एक में आएगा C1, एक में आएगा B1।
तो बी ऑन जिसको पास करना पड़ेगा उसको थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम देना है आंखों का, और सी ऑन मतलब थोड़ा छूट मिल जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो होता है वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाता है। तो चलिए जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो कैसा है वो हम लोग जान लेते हैं। जब ए कैटेगरी में मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाता है तब मेडिकल स्टैंडर्ड आंखों का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या बताया गया है कि आपको फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम 6/9 तक आपको आंखों का जो पावर है वो होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। मतलब इसमें भी आपको चश्मा पहनकर आपको मतलब आप लोग एग्जाम में बैठ सकते हो, मेडिकल स्टैंडर्ड दे सकते हो चश्मा पहनकर भी, लेकिन उसका पावर होना चाहिए 6/9 तक ही होना चाहिए। मतलब आपको 2 बार देखा जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड में, एक्चुअली एक बार चश्मा पहन के देखेगा, दूसरी बार चश्मा खोल के देखेगा। तो अगर 6/9 तक आपको खोल के भी मिलता है या विद और विदाउट ग्लास में भी होता है, विथ ग्लासेस होता है 6/9 और विदाउट ग्लासेस मतलब विदाउट ग्लासेस 6/6, विद ग्लासेस 6/9 भी हो जाएगा तो चल जाएगा। तो इसमें भी आपको मेडिकली छूट दिया गया है, और इसमें भी लेंस का जो यूज होगा आंखों में उसको मैक्सिमम 2D तक आपको एलिजिबल होगा। तो इसमें बोला है कि डिस्टेंस विजन मतलब दूर का जो विजन होता है 6/9 और 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। मतलब चश्मा पहनकर हो या चश्मा खोलकर 6/9 तक आपको डिस्टेंस विजन में दिया गया मैक्सिमम। जैसे बी ऑन में 6/12 तक था, इसमें 6/9 तक दिया गया, और नियर विजन 0.6 तक विदाउट ग्लास और विद ग्लासेस दिया गया। उसके साथ साथ क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा, कलर विजन, बाइनाकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सब चीज आपको डेफिनेटली पास करना पड़ेगा। तब आप A3 मेडिकल पास करोगे, तब जाके आपको ट्रैक जो मशीन असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो पोस्ट होता है उस पोस्ट में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ये सब टेस्ट में पास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑल्टरनेटिव कोई भी पोस्ट में आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, रेलवे तरफ से क्लियरली बोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट में उसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो हम लोग ऑलरेडी जान लिया कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें विथ ग्लास और विदाउट ग्लासेस भी 6/9 तक एलिजिबल होता है। उसके बाद असिस्टेंट TRD जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब 6/12 तक मैक्सिमम चश्मा पहनकर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड आंखों का चश्मा का जो एग्जाम होता है उसमें पास होना चाहिए। इसमें फिजिकल जो पर्सन होता है, जैसे उसमें जो PWBD कैंडिडेट है, कोई भी PWBD कैंडिडेट इसमें जो VI होता है फिजिकल इंपैक्ट पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन मल्टीपल डिजीज वाले एलिजिबल होते हैं। पॉइंट्समैन में जितना भी मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में होता है, जितना भी रेलवे में एग्जाम होता है ग्रुप ऑन कर्मचारी को, उसमें सबसे डिफिकल्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड देना होता है वो होता है पॉइंट्समैन को। पॉइंट्समैन क्या होता है, ट्रेन का इंजन के बोगी के साथ जोड़ता है, तो इसलिए उनको पॉइंट्समैन को मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होता है उनके मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, और इसमें कोई भी फिजिकल पर्सन हैंडीकैप पर्सन एलिजिबल नहीं होता है। तो पहले देखते हैं जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या पास करना पड़ता है, चलिए वो चीज हम लोग जान लेते हैं। तो A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, चलिए वो चीज देखते हैं। A2 ऐसा एक मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसमें आपको आंखों का जो एग्जाम होगा उसमें 6/9 तक होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको विदाउट ग्लासेस करना पड़ता है। तो जो भाई और बहन जो चश्मा पहनता है कुछ भी पावर हो तो उसको पॉइंटमेंट सबसे लास्ट में ही देना चाहिए, क्योंकि उसको विदाउट ग्लासेस करना है, उसमें कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। नियर विजन भी 0.6 तक है जो वो भी विदाउट ग्लासेस होगा। उसके साथ आपको कलर विजन, बाइनाकुलर विजन, नाइट विजन, मस्कुलर मेसोपिक जो विजन टेस्ट होता है ये सब चीज आपको पास करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी भाई बहन जिसको आंखों का चश्मा पहनते हो वो पॉइंट्समैन को सबसे नीचे आप लोग डालिए तो सबसे अच्छा रहेगा। जो फिजिकल जो PWBD कैंडिडेट है उनको अगर क्लियरली और डिटेल्सली उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो जानना है तो आपको जाना पड़ेगा indianrailway.gov.in में। उसमें रेलवे बोर्ड जाना है, उसमें अपलोड जाना है, उसमें कोड मैनुअल में जाना है, उसमें वॉल्यूम 1 में जाना है, उसमें चैप्टर 5 में जाना है। जो डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है उसमें जाके आप लोग क्लियरली एक बार पढ़ लीजिए कि आपके लिए स्पेसिफिकेशन कैसे दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पे तो ब्रीफ दे दिया, लेकिन डिटेल्स में वहां जाओगे तो उसमें मिल जाओगे। और इसमें और एक चीज बोला दिया गया है कि अगर आपने कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको मतलब मेडिकल जिस पोस्ट में आपने सिलेक्ट हो उसमें अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं होते हो तो आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव पोस्ट नहीं दे जाएगा। और एक चीज जो एक सर्विसमैन है उनके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो 534 जो मैनुअल होता है उस 534 में आपको डिटेल्स में दिया गया है कि उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। उनके लिए www.indianrailway.gov.in में जाना पड़ेगा। तो आप लोग ये सब चीज एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप लोग फॉर्म डालिए। तो चलिए आप और भी डिटेल्स में जानते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं जो 14 पोस्ट देखा है, इस 14 पोस्ट में से कौन सा 3 पोस्ट को
जो फिजिकल पर्सन हैंडीकैप पर्सन उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। जैसे आपका असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, इस पोस्ट में वो लोग एलिजिबल नहीं होते। दूसरा है असिस्टेंट ट्रक मशीन, इस पोस्ट में लोग एलिजिबल नहीं होता है। पॉइंट्समैन इस पोस्ट में एलिजिबल नहीं होता है। और जो ट्रक मेंटेनर ये पोस्ट में भी वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। लास्ट में जो ट्रक मेंटेनर है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड बी ऑन है। बी ऑन में 6/12 तक आप लोग आंखों का जो चश्मा होता है उसको पहनकर भी आप लोग जो आंखों का एग्जाम होता है मेडिकल एग्जाम वो दे सकते हो। बाकी जितना मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जो शुगर ब्लड प्रेशर ये चीज सबके लिए कॉमन होता है और उसमें उतना झंझट नहीं होता है। मेन रेलवे में आंखों का मतलब जो एग्जाम होता है वही देखा जाता है। और इसमें भी जो ट्रक मेंटेनर है इसमें भी आप लोगों का जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है एलिजिबल नहीं होते। तो पॉइंट्समैन, ट्रक मेंटेनर, आपका असिस्टेंट टीआरडी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, और असिस्टेंट कैरेज और वैगन जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और जो असिस्टेंट ब्रिज जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस 5 पोस्ट में ये लोग एलिजिबल नहीं होते। तो इन लोगों को इस 14 पोस्ट में से 5 पोस्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी 9 पोस्ट में वो लोग जिसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है उस, या सी ऑन में, इसमें तो सिर्फ सी ऑन ही है। सी ऑन, उसके बाद B2, उसके बाद आप लोग B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद A3, उसके बाद A2, ऐसे मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोग अप्लाई करेंगे तो सही रहेगा। जिन लोगों का आंखों का प्रॉब्लम जैसे 6/9 तक ये है, बस 6/12 तक ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, और उनको जो पोस्ट अच्छा लगता है जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है या B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसको आंखों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोग पहले C1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड का जो पोस्ट होता है उसमें अप्लाई कीजिए, उसके बाद B2, उसके बाद B1, उसके बाद A3, उसके बाद A2, ऐसे कीजिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। और जिसको थोड़ा मोड़ा आंखों का प्रॉब्लम है जैसे 6/9 तक है, 6/12 तक है, वो तो पोस्ट का जो डिटेल्स है उसको देखकर भी आप लोग उसी से हिसाब से जॉब प्रोफाइल को देख के अप्लाई कर सकते हैं। ये था टोटल मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ भी जानना है, मेरे को डिटेल्स में जानना है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।